I just want to request all of you, can you see the share screen? Are you able to see the screen which I share? Okay, so now let's start a new lesson today. Lesson number 7, मेरे रजा साहब. सबसे पहले very good morning to all of you. After a so long time, today I am going to take a new lesson of Hindi, lesson number 7, मेरे रजा साहब. I think we should actually start the lesson. Already we are 5 minutes late. No problem. So, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले my voice is clear. Can you hear me? Okay. So, ये लेसन सबसे पहले जिसने लिखा है वो है सुजाता बजाज. सुजाता बजाज द्वारा हमें ये लेसन जो आज एक्सप्लेन करने को मिल रहा है. सबसे पहले चीज हम उनका परिचय ले लें. परिचय ये है कि उनका जन्म जो हुआ था 1958 जयपुर राजस्थान से है और सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार भी है. चित्रकार मीन्स जो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सबको चित्रकार कहा जाता है. आजकल आप पेरिस में रहती हैं, मतलब आजकल जो है ये सुजाता जी पेरिस में रहती हैं या इंडिया में नहीं रहती है. मेरा साउंड आ रहा है क्लियर? वॉइस क्लियर है? बहुत जनों को क्लियर है. जिसका क्लियर नहीं है वो प्लीज नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहो. बहुत जनों के पास में क्लियर है. सो इनका जो आजकल जो ये रह रही हैं वो पेरिस में रहती हैं और इन्हें बहुत अच्छे से मतलब मूर्तियां, चित्र, प्राचीन संस्कृति, इनमें कला बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी छाप दिखाई है और इन्होंने अपनी कला से ऐसी दुनिया में सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीन भी है और खुशी भी है और गम भी है, हर एक चीज का. ओके. सो इन्होंने बहुत अच्छा ये अपना आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू से दिखाया है. इनकी सबसे अच्छी चीजें ज्यादा बनाई वाली हैं वो गणेश जी की चित्र है और पुस्तकें भी. तो आज हम इन्हीं के बारे में, इस लेसन के बारे में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो हम देखते हैं. तो ये सुजाता बजाज जी के बारे में जो था मैंने आप लोगों को बता दिया. मेरे रजा साहब, एक्चुअली ये एक सिद्धांत, डोंट डू. I can see who is using the pencil. Siddhant, once again I am repeating, don't do. Those whoever is using the pencils purposely, I put on that I can see who is doing and who is listening the story. Don't irritate the teachers. सो मेरे रजा साहब ये पर्सन है, कौन है, इनके बारे में क्या है और इस स्टोरी से इनका क्या लेना देना है, ये हम आज इस लेसन के थ्रू से पढ़ेंगे और इनका सुजाता जी से परिचय क्या है. अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं. 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई.
पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज्जा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज्जा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। ये बात है 23 जुलाई की, सुबह सुबह की ही बात है 23 जुलाई को। और उसके बाद 23 जुलाई के दिन सुबह सुबह में एक मैसेज मिला, एक न्यूज मिला कि रजा साहब नहीं रहे। रजा साहब नहीं रहे मीन्स उनकी डेथ हो गई है, ऐसा न्यूज मिला। और ऐसा सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल मीन्स शायद वो रहते होंगे जहाँ पे उसका नाम होगा मानस पटल, और वहां पर एकदम से यादों का सन्नाटा रह गया। ठीक है। और पिछले मतलब जब ये जुलाई 23 जुलाई की उनकी डेथ हो गई, तो उसके पहले फरवरी में ही, फेब मंथ में ही, जैसी ही सुजाता जी दिल्ली पहुंची थी, तो दिल्ली में गणपति प्रदर्शनी थी। मीन्स गणपति की जो थे वो गणपति की प्रदर्शनी में गणपति की प्रदर्शनी थी, मतलब गणपति के पिक्चर्स, फोटोज, ये सभी चीजें थे। जस्ट 1 सेकेंड। जिस किसी को भी मेरा आवाज अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मैं आज की रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, टेंशन मत लियो। और प्लीज बार बार मैसेज करके परेशान मत करो और लेक्चर होने दो। पिछले फरवरी की ये बात है, और उसमें उन्होंने यही अपनी प्रदर्शनी के लिए जैसे ही उन्होंने गणपति जी का लगाया था, तो वो सोच ही रही थी कि रजा साहब जी से मेरी मुलाकात होए, और सोच ही रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। मतलब सुजाता जी सोच ही रही थी कि रजा साहब जो है ना, वो मेरी प्रदर्शनी देखने के लिए भले ही व्हील चेयर पे, लेकिन वो आ आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ऐसा सुजाता जी सोच रही थी। उद्घाटन भी मुझे उन्हीं के हाथों से करवाना है, ऐसा उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उनको ही ये अवसर पर बुलाऊं करके। लेकिन कुछ अनहोनी सी हुई, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया था। बट ये एग्जीबिशन जो था ना, ये फरवरी के महीने में था, और उनका डेथ हो गया था 23
जुलाई को। उस रात साहब सपने में आए थे, लेकिन क्या हो गया था, सुजाता जी यहाँ बता रही है कि उस रात में जो है ना, उनके सपने में रजा जी आए थे, रजा साहब, और उन्हें उठाया। उठाने के बाद में कुछ बातें की उनसे, और उनके ना शो के बारे में भी बेस्ट विशेष दिया उनको कि तुम जो भी शो करोगे उसमें अच्छा होगा। ऐसा करके किसने, रजा साहब ने सपने में आके सुजाता जी को बेस्ट विशेष दिया उनकी एग्जीबिशंस के लिए भी। और एक बार ना उनसे मिलने आने के लिए कहा रजा साहब ने सुजाता जी को कि एक बार आ जाओ और मेरे से मिलके जाओ। कैसे? सिर्फ सपने में। और इन्होंने सोचा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, इसके बाद तो पता नहीं, अब इतना जब हुआ है तो मुझे जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं जाऊंगी तो उनसे मेरी पर्सनली बातचीत हो गई। और इतने में क्या हो गया, रियलिटी में, सच्चाई में वो वहां पर पहुंच गई उनसे मिलने के लिए। लेकिन ऐसा था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और शून्य की तरह लेटे हुए। मीन्स जैसे कि एक इंसान वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है ना, तो वैसा रहता है। और कुछ भी मतलब मूवमेंट्स नहीं रहती है, सिर्फ एक सांस चलती है, एज गुड एज हम उसको बोलते हैं कि जिंदा लाश की तरह जो पड़ा रहता है, शून्य। इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, शून्य की तरह लेटे हुए थे। और उनके हाथों को छुआ उसने, सुजाता जी ने उनके हाथों को छुआ तो सिर्फ हाथों जो थी ना, बस वो हाथों से ना सांस चल रही थी। मतलब इसका मतलब पूरी बॉडी ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है, बस ऐसे सिर्फ सांस चल रही है, बाकी वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, ऐसे लेटे हुए हैं एकदम से। तो इसमें उन्होंने कैसे, सुजाता जी ने बस उनके पास गए, उन्होंने मुलाकात किया और उसके बाद में सीधा वो और वहां से आ गए, उनको अलविदा कहकर वो लौट आ गई। बस इतना सा उन्होंने वहां पर किया। क्यों? क्योंकि सुजाता जी के सपने में आए थे तो, और उनसे कहे कि एक बार तुम मिलने आओ, तो इनको लगा कि पता नहीं, मैं जाती हूँ उनसे मिलके आती हूँ। आज मेरे होता ना हम लोगों के साथ में भी ऐसे बहुत बार कि ऐसे कुछ होता है तो हमको लगता याद आ रही है तो हम मिलके आ जाएं। और उन्हें पता था कि रजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी व्हील चेयर पे है, लेकिन फिर भी वो यही चाहती थी कि मेरी पिक्चर एग्जीबिशन के लिए रजा जी ही इनॉग्रेट करे, रिबन वो ही काटे, भले ही वो व्हील चेयर पे बैठ के आए, ऐसा उन्होंने सोचा था। और इतने में उनके सपने में भी आया तो उन्होंने सोचा कि ये हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है देखते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। अब क्या हो गया, रजा साहब जी अब ये पूरे अपने जो इन रजा साहब के बारे में जो जानती हैं सुजाता जी, या सुजाता जी जो उनके साथ स्पेंड कर चुकी है, वो सारी चीजें हमको इस लेसन के थ्रू से बता रही है। तो रजा साहब जी जो हैं, अगर देखा जाएगा, अगर आप नाम भी समझेंगे तो ये एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है रजा साहब। ओके, बट ऐसा हो गया कि रजा साहब जो हैं वो सभी धर्म को मानते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने ही धर्म को मानना है, वो हिंदू भी थे, मतलब हिंदू धर्म भी मानते थे, ईसाई भी मानते थे। उनको जैसा लगता था वो कैसे ऐसे करते थे। अब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि उनकी स्टूडियो में भी गणपति की मूर्ति, स्टूडियो में मतलब वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे। तो इसीलिए इन लोगों का शायद ये रिलेशन होगा, रहता है ना, जो एक ही सेम टाइप का वर्क करते हैं, अपना वर्क उनसे अगले से मैच करता है तो उनकी फ्रेंडशिप ज्यादा रहती है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर्स के साथ, एडवोकेट्स के साथ में ऐसे एक दूसरे से पहचान ज्यादा रहती है। तो सेम इसी हिसाब से
रजा साहब भी इनके काफी करीबी थे, और वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने स्टूडियो में हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो गणपति जी की मूर्ति भी रखते थे। अच्छा, वो हिंदू धर्म के हिसाब से, बट क्रिश्चियन के जैसे वो क्रॉस भी रखा वाला था, प्लस बाइबल भी रखा था। बाइबल जो कि होली बुक ऑफ क्रिश्चियन है, और गीता रखा है जो होली बुक ऑफ हिंदू है, कुरान रखा है होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो ये सब भी रखे थे, और साथ साथ में उन्होंने अपनी मदर का फोटो भी रखा है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, मोगरा जो रहता है ना, मोगरे की सूखी मालाएं यानी जब कोई इंसान का डेथ हो जाता तो उसके ऊपर में चंदन का हार, मोगरे का हार ऐसा चढ़ाया जाता है। तो वैसे मालाएं भी उन्होंने ला रखी थी इंडिया से। इसका मतलब ये भी वहीं पे ही रहते हैं, कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, तो रजा साहब का ये सारा चीज बता रही है सुजाता जी कि वो सिर्फ अपने धर्म के साथ साथ बाकी सब धर्मों को भी मानते थे। अब उन्होंने क्या क्या रखा था, गणपति जी की मूर्ति भी रखा, क्रॉस भी रखा था। क्रॉस यानी वो क्रिश्चियन का जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस पे सिंबल रहता है ना, उसको क्रॉस बोलते हैं। तो वो भी, बाइबल भी, गीता भी, कुरान भी, और उनकी माँ का एक फोटो, और उसके साथ साथ गांधी जी की आत्मकथा, मीन्स गांधी जी के बारे में जो कुछ भी उनको जानकारी थी उनकी पूरी एक कथा थी। आत्मकथा मीन्स उनके बारे में। और कुछ मोगरे की सूखी मालाएं भी जो कि इंडिया से लाई हुई थी, सब एक साथ रखा रहता था। और वो गणेश जी की भी पूजा भी करते थे, और संडे संडे वो चर्च भी जाते हैं क्योंकि एवरी संडे चर्च में प्रेयर होती है। तो ऐसा रजा जी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रज्जा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में ऐसा होता है कि एक दिन वापस से एक आर्ट गैलरी एग्जीबिशन था। प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन, गैलरी, आर्ट गैलरी, आर्ट मतलब अपने हाथों से जो भी आर्ट वगैरह बनाया वाला। और उस एग्जीबिशन का नाम था जहांगीर आर्ट गैलरी। ओके, और ये वहां पर मौजूद थे। कौन? एस.एच. रज्जा जी वहां पर मौजूद थे। तो कई लोग ऐसे बात करने लगे कि अरे चलो चलो, प्रदर्शनी में ना रज्जा जी भी आए हुए हैं। और एकदम से उन्होंने जैसे ही किसी को डिस्कस करते हुए सुना सुजाता जी ने, तो वो बोली, अरे मेरी एग्जीबिशन में भी मैं इनका नाम लिखती हूँ, तो मुझे भी इनसे मिलना है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो प्रोफेशन में रहता है वो दूसरे प्रोफेशन वाले को जानता है, तो सोचते हैं कि हम एक दूसरे को अपनी अपनी एग्जीबिशंस में भी बुलाएंगे। तो ये एग्जीबिशन जब जहांगीर आर्ट गैलरी में उन्होंने देखा कि रजा जी भी आए हुए हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। किसने कहा? सुजाता जी ने रजा जी के पास गई और उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करना है। और वो देखते ही रह गए रजा जी उनको, और उन्होंने उनसे इंटरव्यू भी लिया और बहुत सारी डिस्कस हुई, आपस में बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हुआ। तो रजा जी ने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं? तो सुजाता जी ने बोला कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। और तुरंत वो खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा भी काम देखते हैं कि तुम कैसे करती हो करके।
ऐसा हुआ इस पैराग्राफ तक। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्होंने बताया तो वे बोले चलो पुणे। आज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब जैसे ही उन्होंने कहा राजा जी ने कि मुझे तुम्हारा काम देखना है कि तुम क्या कैसे करती हो, तो ये बिल्कुल सोच में पड़ गई कि मेरा काम तो अभी यहाँ पे है नहीं, सारा काम मेरा पुणे में है, तो अब पुणे कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ पुणे चलता हूँ। आज हम होटल के सामने ही यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं और सीधे पुणे पहुंचते हैं। और उन्होंने वहां वो गए और उन्होंने उनका काम देखा और फिर कहा कि सुजाता जी आपको जो है पेरिस आना है और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है वहां पे। उज्जवल मतलब ब्राइट है, भविष्य, भविष्य मीन्स आपका फ्यूचर ब्राइट है। कहाँ पे? पेरिस में। तो आपको पेरिस आना पड़ेगा। ये राजा जी ने किसको बोला? सुजाता जी को। कब बोला? जब उन्होंने जब उन्होंने पूना में सुजाता जी का काम देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीन से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। अब नेक्स्ट वन। छोटी छोटी बात, यानी एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट ही पहचान सकता है, कहते हैं ना। तो जब ये एकदम से बिल्कुल ऐसा एकदम ऐसा वो अपना जो कोई भी कलाकार काम करता था तो उनका एकदम बारीक से बारीक काम देखते थे और बहुत बारीकी से खुद भी करते थे। ठीक है, खुद भी बहुत बारीकी से एकदम करते थे और छोटी छोटी बातों को ना इम्पोर्टेंस देते थे। वो बड़ी तन्मयता का मतलब होता है कि एकाग्रता, मतलब एकाग्रता मीन्स फोकस से, कंसंट्रेट करके, पीसफुल्ली। ऐसा किसी को ऐसा एकदम फास्ट ऐसा करके कुछ भी करना, फेंक देना, ऐसा नहीं। तन्मयता का मतलब है एकाग्रता, शांति, पीसफुल्ली, स्लोली, इंटरेस्टिंगली, लगन से, इंटरेस्ट दिखा के अपना लगन के साथ करते थे। लगन मतलब इंटरेस्ट जिसको रहता है, आया समझ में? उस हिसाब से वो काम करते थे। और सब कुछ काम, जैसे कि एग्जीबिशंस खत्म हो जाते थे, पेंटिंग्स बिक जाती थी, तो उसके बाद जो कुछ बची वाली रहती थी उनकी पेंटिंग्स, उनको आराम से वो खुद ही पैक करते थे। रुचि मतलब इंटरेस्ट, उनका उसमें भी इंटरेस्ट रहता था। वो इस कदर काम करते थे कि उनको किसी की हेल्प भी नहीं लगती थी। मदद मतलब हेल्प, वो किसी का हेल्प नहीं लेते थे, सबको मना कर देते थे कि आप लोग अपना काम करो, मैं मेरा काम खुद करूंगा। वो इस वजह से करते थे क्योंकि उनको उस काम में भी इंटरेस्ट था और वो इतने आराम से करते थे, कॉन्फिडेंटली करते थे और एकदम धैर्य के साथ, मतलब स्ट्रांगली करते थे, बोल्डली करते थे पैकिंग। और वो एक ही चीज कहते थे कि मैं इतने आराम से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उनको उनकी आर्ट की कदर है, उनको उनकी आर्ट का कदर है कि मेरे को इसको रेस्पेक्ट करना है, इससे आज मैं कमाता हूँ, प्लस ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है। एक आर्टिस्ट जो है ना अपनी ड्राइंग में अपना सब कुछ बता देता है, ऐसी आर्ट एंड गैलरीज रहती है।
तो उन्होंने बोला कि आज मैं इसको इस वजह से ऐसा पैकिंग करता हूँ क्योंकि जब कभी लड़की का शादी होता है तो उसको हम प्यार से कैसे विदा करते हैं, वैसे ही आज मैं भी इनकी पैकिंग इस वजह से ऐसा करता हूँ कि जैसे कि मैं इनको आराम से संभाल कर दूसरी जगह भेज सकूं। जब वे किसी को पत्र भी मतलब लेटर भी लिखते हैं ना, पत्र मतलब लेटर, तो वो भी इतने अच्छे से लिखते थे, हर एक वर्ड हर एक सेंटेंस एकदम बिल्कुल सोच समझ के ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के साथ लिखते थे। और उनको फ्लावर्स भी बहुत पसंद थे, उनको बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। अब यहाँ पे सुजाता जी बोल रहे हैं, वो अपने सारे जो उन्होंने टाइम बिताया है और उनको क्या नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस मिला, रजा जी कैसे थे क्या थे, वो सारा इस स्टोरी में बता रही हैं। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि मुझे ऐसा याद आया 22 अक्टूबर को 1988 को, जब सुजाता जी लंदन से पेरिस गार्दिनो स्टेशन है, ओके, पेरिस की गार्दिनो स्टेशन पर जैसे ही वो पहुंची तो रजा साहब ने उनको स्टेशन पर लेने आए थे। जब तक ट्रेन आए वो उनका वहां पर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, मीन्स वेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन भी थोड़ी सी लेट थी इसीलिए उनको वेट करना पड़ा। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वो एकदम से डटे रहे, ठीक है जब आएगी तब आएगी, क्योंकि ट्रेन आने वाली तो है। और उसके बाद में उन्होंने सुजाता जी को रेलवे स्टेशन से पिकअप करके और सीधा उनकी हॉस्टल में छोड़ दिया और फिर वो वहां से चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। एक दिन ऐसा हो गया कि सुजाता जी ना बहुत बीमार हो गई और उन्होंने क्या किया, आराम से अपने कमरे में ही रेस्ट ले रही थी। लेकिन रात का 11 बज गया और रात के 11 बजे जैसे ही रजा साहब को पता चला कि सुजाता जी की तबीयत ठीक नहीं है और आज वो अपने कमरे में ही रेस्ट कर रही है, तो उन्हें जैसे ही पता चला तो वो रात के 11 बजे भी जो पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहां से उनके लिए फूड पैक करवा के लेकर आए और फिर उन्होंने फूड पैक करवाया और सुजाता जी को दिया खाने के लिए। और सुजाता जी के पेरेंट्स को भी कॉल करके बताया कि आप सुजाता जी की टेंशन मत लो, मैं उनके साथ यहाँ पर पेरिस में हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहो। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर बार जब भी रजा साहब ना पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले वो सुजाता जी को दिखाते थे और सुजाता जी भी क्या करती थी, वो रजा जी को दिखाती थी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही दिखाते। जब कहीं पे मोस्टली हर जगह ऐसा होता है कि कोई भी किसी से ना ऐसे शेयर नहीं करता है, दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कहाँ कभी मेरा कॉपी तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिस्ट लोग आर्ट करते हैं ना,
तो उनको खुद की ब्रेन से, खुद का एटमॉस्फेयर से, खुद की फीलिंग्स से, खुद के ऑब्जर्वेशन से अपनी रियलिटी उस पिक्चर में लानी पड़ती है। तो इन लोग कभी किसी के साथ में अपनी पेंटिंग्स शेयर नहीं करते जब तक वो एग्जीबिशन में लॉन्च नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, दोनों साथ में ही पेंटिंग करते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, कभी किसी को टेंशन नहीं रहता था। समालोचक, समालोचक का मतलब होता है कोई चीज किसी के बारे में बताने वाला कि तुमने अच्छी की, किसी वस्तु के गुण दोष यानी अच्छा है, बुरा है, गंदा है, ऐसे कभी किसी को नहीं बोलते थे ये दोनों जन। न सुजाता जी राजा जी को बोलती थी और न राजा जी सुजाता जी को बोलते थे। दोनों अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार थे। दोनों ने साथ में मुंबई में भी, लंदन में भी, पेरिस और न्यूयॉर्क में इकट्ठे एग्जीबिशंस की हैं और ना कभी भी उनकी कोई भी एग्जीबिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, विवाद मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ कोई भी चीज के बारे में। और हर एक चीज उन्होंने अपनी स्नेह मतलब अपनी अच्छाइयों से, अपनेपन से ये हर एक कारण के साथ की है, ऐसा सुजाता जी हमें पूरी स्टोरी में बता रही है। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लोग हमारे नेक्स्ट कल का जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लिए आप लोग रीड करके रखो, और अगर इन केस कोई आप लोगों को इसका प्रॉब्लम है, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आया या कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आया, मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को उसका मीनिंग बता दूंगी। नेक्स्ट जिस किसी को भी नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, मेरा वॉइस बराबर से नहीं था, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया, आज मैं ग्रुप में इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, डू योर स्टडीज, कंप्लीट योर नोट्स, stay home, stay safe, have a nice day.